नमस्कार दोस्तों, आपके सामने विकास सर आप लोगों को जो है मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत अकबर को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हुमायूं को पढ़ाया है। देखते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर कौन था? अकबर मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था। अकबर के बारे में कहते हैं, अकबर को महान कहते हैं, अकबर महान के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक है। 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल है। इसके बचपन का नाम जलालुद्दीन या जलाल कहा जाता है। इसके बचपन का नाम जलालुद्दीन या जलाल कहा जाता है। जन्म 1542 ईस्वी में जन्म होता है अमरकोट के दुर्ग में, राणा बीरसाल के दरबार में। माता का नाम जो है हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम हुमायूं। गुरु एवं संरक्षक का नाम बैरम खां। और पहली बार जो है सूबेदारी कहाँ की प्राप्त होती है? गजनी की प्राप्त होती है। पहली बार सूबेदारी कहाँ की प्राप्त होती है बच्चों? गजनी की मिलती है। राज्याभिषेक जो है कलानौर में होता है। राज्याभिषेक कहाँ होता है? कलानौर में होता है। इस प्रकार से उसके संक्षिप्त विवरण है। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अब इसका पानीपत का द्वितीय युद्ध का चर्चा करते हैं। 1556 हेमू और अकबर के बीच में होता है और सेनापति बैरम खां युद्ध लड़ता है और युद्ध को जीतता है। उस समय आपका अकबर का उम्र बहुत छोटा था, इसलिए अकबर जो है युद्ध में विशेष भूमिका नहीं निभाया। विशेष भूमिका के रूप में बैरम खां था। अब नए पॉइंट से आए। आदिल शाह सूर जो कि नृत्य और संगीत के बड़े जानकार थे और उन्होंने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू को किसकी उपाधि दी? विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि कौन दिया? तो आदिल शाह ने दिया। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र अंतिम हिंदू शासक, एकमात्र कौन था भैया? हेमू था। हेमू जो है एकमात्र हिंदू शासक था। अब हेमू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। और हेमू का प्रारंभिक जीवन क्या था? हरियाणा के रेवाड़ी में नमक बेचता था। एक सामान्य सा बालक था, रेवाड़ी में नमक बेचता था, लेकिन अपने कठिन संघर्ष के साथ वह इतना आगे बढ़ा कि दिल्ली का सम्राट बन गया और विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की, जो भारतीय इतिहास में अंतिम विक्रमादित्य के नाम से जाना भी जाता है। हेमू बहुत संघर्षशील व्यक्ति था। हेमू की हत्या बैरम खां ने कर दी। बैरम खां का समय आ गया। बैरम खां यानी कि अकबर के संरक्षक एवं अकबर के गुरु का नाम बैरम खां। अकबर के संरक्षक एवं गुरु का नाम क्या था? बैरम खां। बैरम खां का समय 1556 से लेकर 1560 यानी 4 साल बैरम खां पूरी तरह एकदम कंट्रोल में अकबर को रखा। अच्छा, एक बात यह भी जान लीजिए कि बैरम खां का अंत का कारण अतका खैल ग्रुप, पर्दा प्रथा, पर्दा की जो औरतें थी, जिसे पेटीकोट शासन भी कहते हैं और त्रिया का शासन भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, किसी के घर में औरतें जो होती हैं, यदि घर के गार्जियन के ऊपर कंट्रोल कर ले तो गार्जियन से उल्टा सीधा काम करवाना शुरू कर देंगी। और औरतों के विवश जो होता है वह समझ लीजिए कि कहा जाता है नारी विवश सकल गोसाई नाचे नट मरकट के नाही, यानी कि नारी के विवश जो होता है, जैसे जो मदारी वाला बंदर को नचाता है वैसे नारी पुरुष को नचा देती है। तो उस काल में जो आपका काल चल रहा है, अभी आएगा अतका खैल ग्रुप का काल, उस समय मैं बताऊंगा। पहले बैरम खां को देखते हैं। बैरम खां अकबर का जो है, अकबर ने इनको वजीर बनाया था, वकील ए
मुतलक बनाया था, और क्या बनाया था भैया, यार वफादार बनाया था, खाने खाना का उपाधि दिया था। यानी बैरम खां उसका गुरु है, उससे बहुत क्लोज है। लेकिन बैरम खां के विरुद्ध क्या कहें कि बैरम खां जो है शिया मुसलमान है और हिंदाल के लड़के को राजा बनाना चाहता है और तुमको हटाना चाहता है। कुछ ऐसा जो है मतलब पॉइंट बता दे जिससे अकबर के दिमाग में शक पैदा हो गया। देखिए भाई, जहां शंका हो गया वहां समाधान कर लेना चाहिए। लेकिन अकबर ने समाधान क्या किया, उनके सामने 3 ऑफर रख दिया कि गुरुदेव अब इतना हम बड़ा हो गए हैं, हम अपना साम्राज्य अपने संभाल सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा कार्य करना है। क्या 3 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है वो 4 साल शासन के बाद चंदेरी या कालपी का सूबेदार बन जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाइए, मजा काटिए, एकदम पान सुरती खाए के बढ़िया से मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहा, राज दरबार में जो है सलाहकार बनिए, हमारा गुप्त सलाहकार बनिए, हमको जो सलाह देंगे वही काम हम करेंगे गुरुदेव, यह जान लीजिए। लेकिन आप जो मेरे संरक्षक आज से नहीं हैं, आप मेरे संरक्षण का कार्य जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। और इसके बाद जब दूसरा पॉइंट यह कहते हैं, वो भी उनको बहुत पसंद नहीं आता है। तीसरा पॉइंट कहते हैं हज यात्रा पर चले जाइए, हज यात्रा पर चले जाइए। बैरम खान ने सोचा, अरे पढ़ौली लिखौली बड़ा कैली और ये हमसे गद्दारी कर दिया, बड़ा गड़बड़ कर दिया। अब दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में एक है तो अल्लाह ताला है, उसी अल्लाह ताला के पास हम चलेंगे। ये सब तो गद्दार निकल गए। और यही तो उसके मन में आया जब दुख, तो वह निकल दिया। कह भैया बेटा अकबर, जौन कैला तो ठीक कैला, अब हमें जाएगा हज यात्रा की तैयारी करा। हज यात्रा में तैयारी में निकलते हैं। रास्ते में गुजरात में पाटन नामक स्थान होता है और वो बैरम खां की हत्या हो जाती है, जो न्यू होता है मुगल वंश का न्यू कह सकते हैं। वह बैरम खां की हत्या पाटन नामक स्थान, गुजरात नामक स्थान पर हो जाती है। अकबर को बाद में एहसास होता है कि हमने बड़ी भारी गलती कर दी। अब उस गलती को मिटाने के लिए उसने क्या कहा, क्या किया कि बैरम खां की पत्नी से, बैरम खां की पत्नी सलीमा से अपना निकाह करता है, क्योंकि उसको कुछ संरक्षण मिल जाएगा। और उसके पुत्र को अपना पुत्र मान लेता है, जिसका नाम खाने खाना अब्दुल रहीम खान खाना होता है, उसे ही अपना पुत्र मान लेता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, यह यहाँ पर इनकी कहानी समाप्त होती है। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो अतका खैल गुप्त, पर्दा गुप्त, त्रिया गुप्त, यह शासन होता है। अब न तो बैरम खां था, ना वो कोई था। अब जो है माँ अनगा, जीजी अनगा, हमीदा बानो बेगम, अब जो है घर की औरतें थी। अकबर किसको अपना समझे किसको पराया समझे, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अकबर के जब प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती इसी ग्रुप द्वारा, तो अब आदम खां को हत्या कर देता अकबर। कहते था कि इसको मारो, मार कर जो कहता कि आज के बाद कोई सलाह देने के लिए आया तो ऐते मुड़ी काट देंगे। सलाह आया और तुरंत मुड़ी काटेंगे, यानी छत से फेंक देंगे दाएं से, जा। तो इस प्रकार का कार्य करने के लिए अकबर ने हड़का दिया, इसलिए त्रिया शासन काम खत्म। अब देखिएगा भैया, सुधार एवं जन कल्याणकारी व्यवस्था। अब अकबर समझदार हो गया है, धोखा उखा को बढ़िया से खा लिया है। धोखा नहीं खाओगे तो समझदार कैसे बनोगे। तो धोखा खाना एक समझ लीजिए समझदारी को प्राप्त करने का उपाय। दूसरे का धोखा देखकर सीख जाते तो बहुत महान हो भैया। अपने धोखा खा के सीख रहे हो तो महान हो, लेकिन बहुत नहीं हो, सामान्य महान हो। लेकिन दूसरे का धोखा देख, लेकिन अगले वाले ने धोखा खाया है, ऐसे हुआ है तो हम दूर रहे, नमस्ते करके काम खाली करें। लेकिन ये देखिए, सुधार एवं जन कल्याणकारी। अब यह इतना जन कल्याण किया है, उसको जो है थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए। पहला 1562 में क्या हुआ, दास प्रथा का अंत। उसने दास प्रथा का कहानी खत्म किया। कोई गुलाम को दास वोस नहीं बनाया जाएगा भैया, ये सब पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई दास बना दे मार भाई पड़ सही हो जाएगा, ऐसे टाइप का दास प्रथा का अंत हो गया। दूसरा
तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर के दरबार में लोग कहे भैया यहाँ पर हिंदू मुसलमान होता है। अकबर कहे भाई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, इंसान को इंसान की तरह रहने का अवसर दिया जाता है, क्या समस्या है। तो अकबर के सामने बात यह गई कि हम लोग जो लोग यह हज करने जाते हैं तो उनका टैक्स नहीं लगता, हम लोग पूजा प्रसन्न दर्शन करने जाते हैं उसमें टैक्स लग जाता है, तो भाई ये गलत है ना। तो अकबर ने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारो मन हो, यानी कि जो हज का हो या मंदिर जाओ कुछ हो जाओ भैया तुमको टैक्स नहीं है। अब अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। कब भैया? 1563 में तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर जो है 1564 में। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। कहा कि आज के बाद गैर मुसलमानों से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता है। आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता और उसे अपनी राजधानी बना लेता है, उसे अपनी राजधानी बना लेता है। 1575 है इबादत खाना का निर्माण, पूजा घर का निर्माण, इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण। इसके बाद 1578 ईस्वी इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल देता है। शुरू में निर्माण हुआ तो केवल मुसलमान जाते थे और बाद में क्या हुआ, ठीक है। अच्छा इबादत खाना में अकबर अपना जो है बाल और खोल के जाता था, चप्पल जूता नहीं पहनता था, साधारण ड्रेस में जाता था और कहता था कि जब पूजा शाला में जाए, पूजा स्थल पर जाए तो एकदम साधारण कपड़ा पहन के जाए, कपड़ा गमकाना नहीं है, कपड़ा चमकाना नहीं है, आराम से। अब बहुत से लोग क्या करते हैं खूब बढ़िया से मतलब कि अब क्या कहें बहुत श्रृंगार उंगार करके जाते हैं, जैसे लगता है भगवान उन्हीं को देखेंगे। अरे भगवान से आस्था दिखाने जा रहे हो, आस्था में पूरे खुले मन से जाओ। स्वरूप श्रृंगार बहुत कम करना चाहिए कि जिससे आदमी अपने तो भटकोगे नहीं, दूसरा कोई आपको देखेगा तो भटक जाएगा। इसलिए श्रृंगार जो है थोड़ा संतुलित करके। अगला इबादत खाना का व्यवस्था सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1580 भैया 1580 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई सती प्रथा के बारे में हमने बताया है पिछले अलाउद्दीन खिलजी के समय में कि जौहर क्या होता है, सती क्या होता है। जौहर प्रथा का मतलब है पति से पहले ही आग में कूद कर मर जाना, जौहर प्रथा है। पति के मृत्यु के बाद पति के मृत शरीर के साथ जलना ही सती प्रथा है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कि पति मर गया तो अब सती हो जाए, नहीं ऐसा नहीं रहेगा भैया। अगला पॉइंट है 1582 दीन ए इलाही की स्थापना किया। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में होता है और 1583 ईस्वी में इसके जो है जारी कर दिया जाता है। यानी कि दीन ए इलाही कब लागू किया गया? 1583 ईसा और में। दीन ए इलाही को मानने वाला पहला हिंदू कौन है भैया? बीरबल। बीरबल पहला हिंदू बीरबल। तौहीद इलाही या दीन इलाही को मानने वाला पहला हिंदू बीरबल था। अगला पॉइंट आते हैं। अगला अकबर के नवरत्न या नवरत्न। देखिए ऐसे भी हो सकता है नवरत्न, यो सही वो सही, नवरत्न या नवरत्न। अब देखिए भाई नवरत्न में पहला है भैया बीरबल। बीरबल का एक नाम था महेश दास। बीरबल का देखिए सलाहकार थे बीरबल, सलाहकार जो है बैरम खां तो नहीं है बने लेकिन बीरबल बन गया सलाहकार महेश दास, ठीक है। दूसरा है भगवान दास। भगवान दास कौन थे भैया? भारमल के दत्तक पुत्र थे। भगवान दास भारमल के दत्तक पुत्र थे। अगला है मान सिंह। मान सिंह भगवान दास के पुत्र थे और मान सिंह के कहने पर अकबर ने क्या खत्म कर दिया? जजिया कर समाप्त कर दिया। कहा कि भाई मान जाइएगा। अगला पॉइंट है मान सिंह यानी कि आप देखा हरखा भाई यहीं से संबंधित हैं, मान सिंह परिवार से, ठीक है। अगला पॉइंट देखा जाए जिसे लोग जोधा बाई कहते हैं वही हरखा बाई है, हरखा बाई या जोधा बाई। और अगला पॉइंट अबुल फजल है। अबुल फजल है शेख मुबारक खां का पुत्र अब जो है और अकबरनामा लिखा है। क्या लिखा भैया? अबुल फजल का लेखन है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा।
अगला है, आप देखते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टोडरमल। टोडरमल जब्ती प्रणाली या दसाला प्रणाली यानी भू राजस्व व्यवस्था का जानकार, यानी भू राजस्व व्यवस्था का जानकार था, यानी कि यह जो है भूमि के बहुत मेहनती से जानता था टोडरमल। उसने जब्ती प्रणाली या दसाला प्रणाली, 10 साल मतलब 10 साल में, जब्ती वाले जब्त कर लेना, 10 साल में किसी प्रणाली की जांच पड़ताल हो 10 साल के लिए हो तो वो दसाला है, जब्ती मतलब जब्त कर लेना। उसके बाद लगता है फैजी। फैजी जो अबुल फजल के बड़का भैया हैं, बड़े भाई हैं, और अकबर के राज कवि का नाम फैजी। अकबर के राज कवि का नाम फैजी। फैजी कौन था भैया? अकबर के राज कवि थे, अबुल फजल के बड़े भाई थे, शेख मुबारक के बड़े पुत्र थे, शेख मुबारक के बड़े पुत्र थे। अगला पॉइंट आ जाए मेरे लाल, तो अब्दुल रहीम खान खाना आ गए। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खां का पुत्र था, सलीमा का पुत्र था। बैरम का एवं सलीमा का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का गुरु था और कवि भी था। जहांगीर का गुरु था और कवि था। रहीमदास, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तूड़े से जुड़े नहीं अजुड़े गांठ पड़ जाए। तो यह कहानी जो है रहीमदास कहते हैं। अगला है तानसेन। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और रामतनु पांडे के नाम से जाने गए। ग्वालियर के दरबार में रहते थे, ध्रुपद गायक के आविष्कार करता थे। तो तानसेन का जो है रामतनु पांडे का कहानी है। मुल्ला दू पियाजा। मुल्ला दू पियाजा की कई कहानियां आती है। मुल्ला दू पियाजा शायद दो पियाजा बहुत बढ़िया बनाते थे। एक कहानी थी यह है कि मुल्ला दू पियाजा जब बनाते थे तो दो पियाजा बहुत बढ़िया बनाते। सब्जी में एक दो पियाजा सब्जी बनता है, मीट भी दो पियाजा बन जाता है, तो वो दो पियाजा बहुत बढ़िया बनाते थे। एक कहानी ये आती है। दूसरी कहानी आती है कि जब खाना खाने जाते थे मुल्ला दो पियाज जरूर खा जाते थे। तो दो पियाज खाते हो या दो पियाज बनाते हो, कोई कहानी एक है इसमें, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो पियाजा है। तो अकबर के 9 रत्नों में यही लोग हैं और इन्हीं लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा इसी में समाहित है। जैसे कि भगवान दास कौन थे? भारमल के दत्तक पुत्र थे, ऐसा पूछ सकता है। या मान सिंह कौन थे? तो भगवान दास के पुत्र थे और उन्होंने जजिया कर समाप्त करवाया। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आपको बता दें, आप लोगों को क्वेश्चन पॉइंट में जो है, अब हम सैन्य अभियान पर हम चलते हैं। अकबर का सैन्य अभियान आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यह सैन्य अभियान। यदि मैं हेडिंग बाई हेडिंग बताता तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, इसलिए मैं क्रम संख्या से ही इन सभी बिंदुओं को एक साथ कर दिया हूं, जिनसे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। पहला पॉइंट आ जाता है आपका अकबर का। तो अकबर जो है पहला अभियान क्या लड़ता है भैया? मालवा का अभियान है और यहाँ का शासक बाज बहादुर है। मालवा के अभियान में यहाँ का शासक कौन भैया? बाज बहादुर है और बाज बहादुर हार जाता है। अगला आमेर का शासक 1562 ईस्वी में भारमल या बिहारी मल रहते हैं। भारमल और बिहारी मल रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो हम देखते क्या है, गोंडवाना का शासक है और 1564 में रानी दुर्गावती हैं। कौन है भैया? रानी दुर्गावती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो आपका जो है ये है मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के शासक 1568 में राणा उदय सिंह हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं तो अगला पॉइंट में हम देख रहे हैं तो रणथंभौर अभियान है 1569 ईस्वी। सुरजन राय यहाँ के शासक होते हैं। इसके बाद जो है अगला हम देखते हैं तो अगले में जो है पॉइंट में जो है आप देखते हैं कालिंजर अभियान होता है 1569 ईस्वी में, राजा रामचंद्र होते हैं। अगला हम देखते हैं गुजरात अभियान। गुजरात अभियान को थोड़ा सा समझ लीजिए। अकबर के सभी अभियानों में गुजरात अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि पहली बार जब अकबर ने मुजफ्फर खां तृतीय को हराया तो वह तुरंत ही अधीनता स्वीकार कर लिया। जब अकबर पहुंचता है अपनी राजधानी, फिर यह आगरा पहुंचते ही वाला था, तब तक यह फिर से विद्रोह कर देता है। अकबर अभी लोटा बाल्टी से मतलब गिलास लोटा से पानियों नहीं पिया तो सुना कि महाराज फिर विद्रोह कर दिया। अच्छा चल तो अभी बता बते फिर से। तो सबसे तीव्रगामी युद्ध इसका है, द्रुतगामी युद्ध है इसका अकबर का, और अकबर का द्रुतगामी युद्ध यही है 72-73, 1572 से 1573 के बीच में, और ये मुजफ्फर खां तृतीय का अंत कर दिया जाता है। मतलब जो है उसको जो है कहानी खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, बिहार बंगाल का अभियान होता है। बिहार बंगाल के अभियान में 1574 से 76 के बीच में दाऊद खां विद्रोह करता है। अंत में 76 में उसका कहानी कंप्लीट हो जाता है। 9वां नंबर आपको हम बता दें, जैसे गुजरात इंपॉर्टेंट है वैसे यह हल्दी घाटी का युद्ध सब इंपॉर्टेंट। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मान सिंह अकबर की तरफ से हैं, इधर राणा प्रताप युद्ध कर रहा है, दोनों से भाई लोहा से लोहा टकरा गया। इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में घटना जो होती है कि राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकल कर चले जाते हैं, क्योंकि उनका घोड़ा उनको कहता है कि भैया आप यहां नहीं लड़ पाएंगे, बड़ी भारी सेना है, और वह जंगल में चल जाते हैं। जंगल में निर्वासित का जीवन व्यतीत करते हैं। चवर में चावड़ एक स्थान है वहीं पर, और घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। एक दिन ऐसा होता है, राणा प्रताप धनुष के प्रतंचा चढ़ा रहे थे और प्रतंचा की रस्सी टूट गया, उनके गले पर चोट लग गया और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। राणा प्रताप की कहानी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार राणा प्रताप पहले रचेतक मरता है, फिर राणा प्रताप मर जाते हैं। कहानी दूसरी आगे बढ़ी है। तो यहां से हम 10वां युद्ध होता है। 1581 में हाकिम मिर्जा लड़ते हैं काबुल के लिए। 1586 में कश्मीर के लिए याकूब खान लड़ते हैं। 1591 के लिए जो है 91 में सिंध अभियान होता है, जानी बेग लड़ते हैं। उसके बाद खानदेश 1591 में जो है आमिर अली लड़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है उड़ीसा अभियान। उड़ीसा अभियान जो है 1592 में निसार खान लड़ते हैं। इसके बाद 2 युद्ध को एक में ही शामिल कर लिए हैं, 15 नंबर और 16 नंबर। बलूचिस्तान अभियान 1595 और कांधार अभियान भी 1595 में ही हुआ था। बलूचिस्तान का जो है पन्नी अफगानी है और यहाँ का मुजफ्फर हुसैन है। इस प्रकार से ये युद्ध हुआ। 17वां युद्ध इनका असीरगढ़ का अंतिम युद्ध होता है, लेकिन यहाँ 17वां न कर 17वां इसे कह दीजिएगा। 1600 ईस्वी में 17वां युद्ध होता है। चांद बीबी युद्ध करती हैं, 1600 ईस्वी में अहमदनगर की होती हैं। और फिर असीरगढ़ का जो है अभियान होता है 1601 में। कब होता है? 1601 में होता है। ठीक, तो 1601 में जो है यह अभियान होता
है। मीरन यहाँ के शासक होते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अकबर का स्थापत्य कला जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अकबर की स्थापत्य कला की चर्चा हम करेंगे। अकबर का स्थापत्य कला जो है, अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया। कहाँ बना भैया? दिल्ली में बना। फतेहपुर सीकरी कहाँ बना? आगरा में बना। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ बनेगा? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बना। और एक बात बताएं, यह गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह फतेहपुर सीकरी वाला बना। बौद्ध मंदिर था, यह बौद्ध मंदिर को पंचमहल में बना दिया गया। बौद्ध मंदिर के तर्ज पर जो है पंचमहल बना। ठीक है। रज्मनामा अबुल फजल ने लिखा। इस प्रकार से यह जो है पॉइंट जो मैं बताया हूं, इन्हीं सभी पॉइंट को एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु है। अकबर महान, अकबर महान 1556 से 1605, जन्म 1542 ईस्वी में। बचपन का नाम जलालुद्दीन या जलाल। जन्म का स्थान है अमरकोट के दुर्ग राणा बीरसाल के महल में। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, बिना गम की थी, बेगम थी। पिता का नाम हुमायूं। गुरु एवं संरक्षण बैरम खां। पहली बार सूबेदारी गजनी की प्राप्त हुई। राज्याभिषेक कलानौर में किया गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में हुमायूं और अकबर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सेनापति बैरम खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। अब आदिल शाह सूर जो नृत्य और संगीत का जानकार था, उसने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अंतिम शासक था मतलब अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम शासक का मतलब क्या है? अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था। शासक तो बहुते थे, लेकिन अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो यही था। अब देखा जाए हिंदू शासक बैरम खां के बारे में। 1556 से लेकर 1560 अकबर ने इनको वजीर या वकील ए मुतलक बनाया का पद दिया, और खाने खाना या यार वफादार की उपाधि दी। 4 साल के शासन के बाद अकबर ने बैरम खां को 3 प्रस्ताव दिए। पहला चंदेरी या कालपी की सूबेदारी, दूसरा राज दरबार में सलाहकार के रूप में, तीसरा हज यात्रा। बैरम खां जो है यात्रा पर निकला, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या हो गई। कहां पर? पाटन नामक स्थान जो गुजरात में पड़ता है। अब बैरम खां का अंत है। अत का खेल, पर्दा प्रथा, पर्दा गुट और त्रिया शासन एक ही बात है। अब इस गुट का जो है प्रशासन चलता है, लेकिन आदम खां के गलतियों से यह गुट का अंत हो जाता है। जब प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है अकबर के, तो अकबर जो है इन सभी गुट का कहानी खत्म कर देता है। अब अकबर जो है एक सुधारवादी शासक के रूप में, जन कल्याणकारी शासक के रूप में आता है। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है, दास प्रथा को प्रतिबंधित करता है। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त 1563 में करता है। 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी
का निर्माण आगरा में करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। 1575 में इबादत खाना का निर्माण करता है। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1580 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। 1583 में दीन ए इलाही के जारी करता है, जिसे मानने वाला पहला हिंदू बीरबल होता है। अकबर के नवरत्न बीरबल, जिसे महेश दास कहते हैं, उनका मुख्य सलाहकार था। भगवान दास, जो भारमल का दत्तक पुत्र था। मान सिंह भगवान दास का पुत्र था, जिसने जजिया कर समाप्त करवाया अकबर से कह के। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र था, अकबरनामा का लेखक था। टोडरमल जब्ती और 10 साला प्रणाली को जन्म दिया। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई है और राज कवि है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र है और जहांगीर का गुरु और कवि भी है, जिसे खाने खाना की उपाधि मिलता है। सलीमा का पुत्र है, बैरम खां का पुत्र है। तान सिंह एक संगीतज्ञ है, जिसे रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर के दरबार में रहता था और ध्रुपद गायन का जन्मदाता था। मुल्ला दो प्याजा, जो खाने में 2 प्याज पसंद करता था। अगला है मालवा अभियान 1561 बाज बहादुर। आमेर 1562 भारमल बिहारी मल। गोंडवाना 1564 रानी दुर्गावती। मेवाड़ 1568 राणा उदय सिंह। रणथंभौर 1569 सुरजन राय। कालिंजर 1569 रामचंद्र। गुजरात 1572-73 में मुजफ्फर खां। बिहार बंगाल 1574 से 76 के बीच दाऊद खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप। काबुल 1581 हकीम मिर्जा। कश्मीर 1586 याकूब खां। सिंध 1591 जानी बेग। खानदेश 1591 आमिर अली। उड़ीसा 1592 निसार खां। बलूचिस्तान 1595 पन्नी अफगानी। कांधार 1595 मुजफ्फर हुसैन। अहमदनगर 1600 ईस्वी में चांद बीबी। असीरगढ़ 1601 में मीरन। और अकबर का यह अंतिम अभियान है। कहा जाता है कि अकबर ने अंतिम अभियान कौन किया था? असीरगढ़ का अभियान किया था। और उसके बाद जो है अकबर के बारे में जो है पॉइंट ये क्लियर होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसे सिकंदरा में दफना दिया जाता है। अब अकबर का जो ये पॉइंट है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाता। फतेहपुर सिकरी आगरा में है। बुलंद दरवाजा वहां बनवाया, फतेहपुर सिकरी बनवाया। पंचमहल बौद्ध मंदिर है। रजमनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। रजमनामा क्या है? महाभारत लिखा। महाभारत को रजनामा, महाभारत को रजनामा नाम से अनुवाद किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आज इतना ही रहेगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।